हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर के लिए अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस है जैसे आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। लेवल बिल्कुल सेम ही है, इनफैक्ट थोड़ा हाई लेवल ही है। एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ इजी ही आपको मिलेगा। इसमें मैं अपनी जो अप्रोच यूज करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके पास ज्यादा अच्छा मेथड है, ज्यादा अच्छी अप्रोच आपकी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको बताया जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला है कि एक आदमी है जिसकी सेविंग जो है इतनी है, जिसका 50% वो वाइफ को दे देता है, बाकी जो 50% है वो अपने दो बेटों में डिवाइड कर देता है। एक बेटा 15 साल का है, एक 13 साल का है। इस तरीके से डिवाइड करता है कि जब वो 18 साल के होंगे तो उनको सेम अमाउंट मिलेगा 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले वो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में हम क्या क्या चीजें, क्या क्या मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दूसरा ट्री मेथड आपको पता होना चाहिए, तीसरा सक्सेसिव मेथड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर्मूला तो आप रट लेंगे, इसके अलावा जो ट्री मेथड, सक्सेसिव मेथड है वो मैं फटाफट एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आपके पास 100 रुपए है, प्रिंसिपल 100 है, आपने लगाया है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से और 2 साल के लिए। ठीक है, आपको बताना है लास्ट में आपको कितना पैसा मिलेगा, अमाउंट बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस ये होता है कि आपका जो प्रिंसिपल है, आप जब वो लगा रहे हैं किसी रेट पर, तो आपको उस प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट मिलेगा, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि उस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिला, उसके बाद आपने जो इंटरेस्ट कमा लिया आपको उस पर भी इंटरेस्ट मिलता जाएगा, और जो प्रिंसिपल था उस पर तो मिलेगा ही। फिर अगेन जो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है उस इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। ठीक है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं कि आपने यहाँ लिखा 100। ठीक है, प्रिंसिपल जो ट्री मेथड है उसमें 100 प्रिंसिपल लिखा हमने। 2 साल की बात हो रही है, 2 लाइन यहाँ पे खींचनी है। उसके बाद 10% को का मतलब है 10/100। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 10/100 यानी 1/10। ठीक है, इससे आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 10। अगेन यहाँ भी 1/10 से मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 10। ठीक है, आपने सिंपल 100 का यहाँ पे 10% निकालना है। 100 का 10% 10 ही होता है, यहाँ पे भी 10 होता है। और फिर ये जो हमने कमाया है 10 रुपए, इस पे भी फिर से अगले साल में फिर इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका 10 रुपए का 10% यानी कि 1 रुपए। ठीक है, तो टोटल जो है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो 10, 10, 20 और 21 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टोटल 121 रुपए मिलेंगे। ठीक है, दूसरा जो सक्सेसिव मेथड है वो ये कहता है कि आप प्रिंसिपल लिख लीजिए, 10% का मतलब है 100 पे 10 रुपए, यानी कि टोटल हो गए 110। ठीक है, तो 110/100 लिखिए। 2 साल दे रखा है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ ये इसका मतलब होता है। यहाँ 0 ये कैंसिल हो जाएंगी। अगेन 11 का स्क्वायर यानी कि 1 to 1 सेम ही आया आंसर। ठीक है, यहाँ से भी वही अमाउंट आया, यहाँ से भी वही अमाउंट आया। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए। अभी देखिए इस क्वेश्चन में आपने कैसे करना है इसको कि जो वो है सेविंग है वो आपको जितनी भी दे रखी है उसका 50% की बात हो रही है, तो सेविंग आपको दे रखी है 84100। ठीक है, तो 50% हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट 50%। अभी देखिए वो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, अपने दो बेटों में, ए और बी में। ठीक है, एक को 3 साल के लिए, यहाँ एक की अगर एज 15 साल है, ठीक है, एक की 13 साल है, तो अगर 15 है तो इसका मतलब इसको 3 साल के अंदर ये 18 का हो जाएगा। इसकी 13 है तो इसका मतलब ये 5 साल के अंदर 18 का होगा। ठीक है, इसके लिए टाइम 5 ईयर का है, ये चीज क्लियर है। 5% का आपको बोल रखा है इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास ये पैसा है जिसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। मान लेते हैं इसको x दिया है, इसको हमने दिया है 42050 में से x हट गया जो, ठीक है, x माइनस कर दिया, वो इसको दिया है। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी लास्ट में दोनों को बराबर पैसा मिलेगा जब 18 साल के हो जाएंगे, तो ये वाला जो अमाउंट, ये वाला जो टोटल अमाउंट होगा, प्रिंसिपल x है इंटू 5% है, तो 105/100 लिखा जाएगा। ठीक है, 3 साल का टाइम है तो पावर 3 कर देते हैं। ये अमाउंट इसके अमाउंट के इक्वल है, तो इक्वल्स टू किया, प्रिंसिपल है इसके लिए 42050 माइनस एक्स, राइट। इसके लिए जो टाइम है मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 105 अपॉन 100। ठीक है, इसके लिए टाइम 5 साल का है तो 5 पावर हो गए। ठीक है, ये 3 पावर इस 5 पावर को कैंसिल कर देगी, तो पावर जो है वो आपकी 2 बच जाएगी, यानी कि यहाँ सिर्फ x बचा, यहाँ बचेगा 42050 माइनस x। ठीक है, और यहाँ बचेगा 105/100 का स्क्वायर, राइट, क्योंकि यहाँ 3 पावर है 5 पावर है और दोनों सेम ही वैल्यू है, तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, सिर्फ 2 पावर बचेगी। ठीक है, इसको भी आप और छोटा करके लिख सकते हैं यहाँ पे 21/20। ठीक है,
ये आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसको आप दूसरी तरफ ले जाइए तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 20 ऊपर चला जाएगा, 20 का स्क्वायर यानी कि 400 अपॉन नीचे है 441। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। ये माइनस एक्स इस साइड आके प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू बच गया 42050। राइट, अभी यहाँ पे आपका इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 441 और ऊपर आपका आ जाएगा 841 एक्स इक्वल्स टू 42050। राइट, ये 50 पे कैंसिल कर देगा इसको, और आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे इतना आ जाएगा। ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। ठीक है, आपसे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है बी का शेयर बताइए। ठीक है, बी का शेयर बताना है, यानी कि अगर ए का शेयर पूछता तो जो अभी निकाला एक्स की वैल्यू वही होता है, बी का शेयर पूछ रहा है तो इसमें से एक्स की वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस करनी है, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी आई है ये। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1। ठीक है, तो सिंपल आपको सक्सेसिव मेथड पता होना चाहिए था, और इन्होंने यही बोला है कि इसका अमाउंट और इसका अमाउंट बराबर है, तो इसका जो अमाउंट आप निकाल रहे हैं प्रिंसिपल इनटू जो भी आपकी रेट है उसके हिसाब से। ठीक है, और टाइम को यहाँ पे पावर में लिखते हैं, और इसका अमाउंट इक्वल करना है, सिर्फ और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको अल्कोहल और वाटर का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 1:4। राइट, अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 1:4। कुछ आपने अमाउंट निकाल लिया, आपको पता होना चाहिए निकालने के बाद भी जो बचा है उसमें सेम ही रेशियो रहने वाला है, या निकाले हुए की बात करें तो उसमें भी सेम ही रेशियो रहने वाला है अल्कोहल और वाटर का। ठीक है, निकाल लिया, ठीक है निकाल लिया, लेकिन बचे हुए में भी यही रेशियो रहेगा। उसके बाद ठीक है पानी डाला गया है, और फिर जो रेशियो है वो हो गया 1:9। ठीक है, अगर साइज जो है कंटेनर का वो 10 है, आपने बताना कितना पानी डाला। ठीक है, अभी आप देखिए, आपको इसमें दिमाग क्या लगाना है कि कंटेनर का साइज बता दिया इन्होंने। अभी आप सोचिए, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, फुल है पूरा अल्कोहल प्लस वाटर से। अब आपने इसमें से कुछ निकाल लिया थोड़ा बहुत, लेकिन निकाला, लेकिन उतना ही आपने डाल दिया पानी, लेकिन इसको तो आपने पूरा भर दिया ना वापस से। ठीक है, फिर से पूरा प्रोसेस आपने करा। पहले प्रोसेस में आपने निकाला इसमें से, दूसरे प्रोसेस में आपने वाटर इसमें फिल किया, और अभी फिल करने के बाद भी कंटेनर तो वही है। ठीक है, और ये कंटेनर की कैपेसिटी बोल रहा है 10। ठीक है, अभी वाटर फिल करने के बाद की अगर मैं रेशियो की बात करूं तो मुझे ये रेशियो यूज करना है। ठीक है, क्योंकि मैं इस रेशियो पर पहुंच चुकी हूँ फाइनली, कि वाटर डाल दिया, वापस कंटेनर फिल हो गया। फिल हो गया तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरा फिल होके बनता है 10 यूनिट। 1 यूनिट अल्कोहल है, 9 यूनिट वाटर, यानी कि बन गया 10 यूनिट, और ये 10 लीटर कैपेसिटी बोल रहे हैं, यानी कि अगेन 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर, यानी कि ये 1 लीटर ही है अल्कोहल, और वाटर 9 लीटर ही है। अगर वाटर 9 लीटर है तो इसका मतलब 4 लीटर से यहाँ पे हम 9 पे आए हैं, तो हमने कितना लीटर ऐड किया यहाँ पे? 5 लीटर वाटर यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, यही हमसे पूछा है कि कितना वाटर हम ऐड कर रहे हैं, तो हम वाटर ऐड करें यहाँ पे 5 लीटर। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A family of 5 people has average age equals to 50 years in 2010। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि हम, और एक एक स्टेप पे आपका थोड़ा सा फोकस होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कर चुके हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो अभी देखिए, इसमें ये बोल रहा है कि 2010 में 5 लोग थे जिनका एवरेज 50 था। ठीक है भाई, आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज जो है, अगर 50 दे रखा है तो एवरेज इक्वल्स टू जो भी 5 लोग थे, मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 लोग थे, इनकी जितनी भी एज होगी उनको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 5 है तो 5। ठीक है, अब ये सारे जो भी हमारा यहाँ पे सम होगा इनका एज का, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? ये 5 वहां जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 के इक्वल होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, सब लोगों की एज मिलाकर हो गई 250। अब ये बात हो रही है 2010 की, तो आप यहाँ ब्रैकेट में यहाँ लिख लीजिए 2010 की बात हो रही है। ठीक है, अब 2015 में एल्डेस्ट पर्सन जो है वो मर जाता है। अगर 2015 तक मुझे पहुंचना है तो सारे लोग भाई 2010 से 2015 में 5 साल बाद की बात हो रही है, तो सब लोग 5-5 साल से बढ़ गए। टोटल 5 लोग थे, टोटल 25 साल से टोटल उम्र बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो अब ये सम है वो 25 साल से बढ़ गया, किसमें? 2015 में। ठीक है, 25 साल से बढ़ गया तो टोटल हो गया 275। 2010 में अगर 250 था, सब 5-5 साल और बढ़ गए तो 275 हो गया 2015 में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी क्या होता है? ठीक है, एक मेंबर मर गया लेकिन नया एक बेबी आ गया, यानी कि टोटल मेंबर 5 ही रहेंगे अभी भी। ठीक है, अभी 2019 में जो एवरेज है वो पहुंच गया 45 पर।
ठीक है। अभी 2019 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो 2019 में अगेन मेंबर तो 5 ही है, एवरेज है 45, तो 45 इंटू 5 करेंगे 225 हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें 4 लोग तो पुराने हैं प्लस एक न्यू मेंबर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसमें जो 4 लोग थे वो तो थे ही, प्लस एक मान लो एल्डेस्ट मेंबर है, ठीक है। ये है अभी हमारा। अब आप देखिए ये है 2019 की बात है, ये 2019 की बात है, ठीक है। आपको बताना है कि अगर एल्डेस्ट मेंबर मरता नहीं तो 2019 में उसकी एज क्या होती है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप दिमाग लगाइए, 2015 में ये कह रहा है कि एल्डेस्ट मरा था और उसी टाइम न्यूबॉर्न हुआ था एक, ठीक है। तो अभी 2015 से 2019 में 4 साल का गैप है, यानी कि वो जो नया बेबी है वो सिर्फ 4 साल का हुआ है, यानी इस न्यूबॉर्न की एज हमें पता चल गई 4 है, ठीक है। ये 4 अगर मैं उस साइड जाके माइनस कर दूं, यानी कि 2 टू 1, बाकी 4 मेंबर्स की एज हो जाती है 2019 में 221, ठीक है। और अगर मैं कहूँ 2015 में उनकी एज क्या होगी, तो यहाँ से 4 साल मैंने आगे बढ़ा के लिखा है इन सबका सम, ठीक है भाई। 2015 में जो भी थे 2019 तक पहुंचने के लिए हर एक मेंबर की साल एज जो है वो 4 साल से बड़ी है, तो 4 मेंबर की एज 16 साल से बड़ी है। अगर मुझे बैक जाना है तो मैं 16 को माइनस कर दूं इसमें से, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा 2015 में इन 4 लोगों की टोटल एज क्या होगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 205, यानी कि 2015 में ये जो 4 लोग थे इनकी एज थी 205, ठीक है। तो अब मैं एल्डेस्ट की निकाल सकती हूँ आराम से, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 205, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 70, राइट। 2015 में जो एल्डेस्ट था वो था 70 ईयर्स का, इन्होंने 2019 में पूछा है, तो 15 में अगर वो 70 साल का था तो 4 साल बाद वो कितने का होगा, 74 का होगा, 74 का होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ आपने फोकस करके चीजों को समझते हुए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, इसमें देखिए आपको क्या बोल रहा है कि एक बोट है, उसकी स्पीड जो है स्टिल वाटर में है 15, राइट। एक सेकंड, इसको अगले पेज पे लाते हैं। हाँ जी, देखिए एक बोट है, उसकी जो स्पीड है वो है स्टिल वाटर में है 15, और ठीक है। अब स्टिल वाटर में जो स्पीड का सिंबल होता है वो होता है यू, और बोट ए की बात हो रही है, आप इसको लिख लो यूए, ये है 15, राइट। बी की जो स्पीड है वो 40% ऑफ ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ ए है, ठीक है। ए की स्पीड का ट्वाइस करेंगे यानी कि 30 हो गया, दुगना करेंगे तो 30 हो गया, और उसका भी 40% लेना है यानी कि 40/100 यानी कि 2/5, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने यू भी दे रखा आपको 12, राइट। बी की स्पीड इन स्टिल वाटर इसलिए यू से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब ए अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम का मतलब यूए माइनस वी, ए की बात हो रही है तो वो इस तरीके से उसकी डायरेक्शन स्पीड को मेजर करेंगे, ठीक है। वी डाउनस्ट्रीम है यानी कि यूबी प्लस वी डाउनस्ट्रीम के लिए ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। एक अपस्ट्रीम जा रहा है, एक डाउनस्ट्रीम जा रहा है, और आपने टोटल टाइम बताना है वो कब मिलेंगे, जब रिवर की जो लेंथ है वो आपको 108 दे रखी है। अब आप सोचिए एक अपस्ट्रीम है एक डाउनस्ट्रीम है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम मतलब एक स्पीड के साथ है एक स्पीड के ऑपोजिट है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि है इसका मतलब वो दोनों ही बोट एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ऑपोजिट जब केस अगर ट्रेन वाला भी सोचे हम अपने दिमाग में, जब भी ऑपोजिट कोई चीज मूव करती है तो हमेशा उनकी रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालते हैं, ऐड करके, ठीक है। तो हम इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड करके निकालेंगे, यानी कि दिस प्लस दिस, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे तो v तो कैंसिल हो जाना है, सिर्फ ua प्लस ub बचेगा, ua 15 है, ub आपका 12 है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब फॉर्मूला एक ही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। स्पीड हमारी टोटल हम स्पीड जो है वो हम निकाल ही चुके हैं, रिलेटिव स्पीड जो कि है 27, राइट। और जो डिस्टेंस है वो आपका है 108 अपॉन टाइम आपने बताना है, तो 27 इसको कैंसिल कर देगा 4 पे, तो टाइम जो है वो आ जाएगा आपका 4, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पर। इसमें आपको दिया हुआ है कि श्रद्धा जो है किसी कंस्ट्रक्शन साइट, एक श्रद्धा कंस्ट्रक्शन साइट है जिसपे एक वर्कर ए जो है वो 12 दिन तक काम करता है, बी जो है वो किसी काम को सेम काम को 16 दिन में खत्म कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे लिखते हैं, ए 12 दिन और बी जो है वो 16 दिन, ठीक है। ऐसे करके हम इनका लेते हैं एलसीएम, जो कि आ जाएगा 48। एलसीएम ऐसा नंबर जो दोनों की ही टेबल में आ रहा है और वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और यहाँ आ जाएगा 3, राइट। अभी ए और बी साथ में अगर किसी काम को कर रहे हैं और ए को जो पैसा है वो अगर इतना दिया जा रहा है तो बी को कितना दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जहां पे भी आपको वेज दिया हुआ हो,
ठीक है। अब इन्होंने ए का वेज दिया है, तो वेज जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? भाई आपको पैसा अगर कोई दे रहा है तो आपकी काबिलियत पर ही डिपेंड करेगा कितना पैसा मिल रहा है। कोई काम जो है ऑफिस में कर रहे हैं 2 बंदे, ठीक है, स्कूल वाले जनरली अगर हायर करते हैं टीचर्स को तो क्या करते हैं, सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन टीचर्स को नहीं पता होता वो कितनी सैलरी ले रहा है, वो कितनी, लेकिन उनके कैलिबर के हिसाब से जो एडमिन है वो डिसाइड करता है कि भाई इस टीचर को हम कम सैलरी पे रखेंगे, इसको ज्यादा पे रखेंगे, ठीक है। तो कैलिबर डिसाइड करता है ये चीज कितना वेज मिलेगा। तो इसलिए अगेन वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ए है उसको वेज उसकी कैपेसिटी के हिसाब से मिलेगा, यानी कि वो 4 यूनिट काम कर सकता है इसलिए उसको 3600 मिल रहा है, ठीक है। और ये 3 यूनिट काम करेगा तो इसको कितना मिलना चाहिए, ये जनरली आपसे पूछा गया है, ठीक है। बी का वेज कितना होना चाहिए, तो ये 4 यूनिट काम कर रहा है एक तरह से, तो इसको मिल रहा है 3600। तो हमें 3 के हिसाब से बताना है कितना मिलना चाहिए, तो मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 900 पे, और ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 2700, ठीक है। ये था इसका सिंपल सा सोल्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।